एक शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है आपकी लाइफ में और आपका फेथ, आपकी जिंदगी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। शुक्रवार को हमारी फ्लाइट थी। जब हम इंडिया में आ रहे थे तो हमारी पहली फ्लाइट कनाडा से नीदरलैंड की थी और नीदरलैंड के बाद हमने दिल्ली में आना था। तो आज सुबह मैं पहुंचा हूं इधर। तो वो फ्लाइट जब हम कनाडा से नीदरलैंड आ रहे थे तो वो 9 घंटे की फ्लाइट थी। मैं अपना बैठा, 1 घंटा हमने जस्ट इधर उधर देखा, उसके बाद प्रार्थना की। 2-3 घंटे 4 घंटे प्रार्थना करने के बाद मैं सो गया। मेरी वाइफ भी सेम, थोड़ी देर उसने खाना खाया या इधर उधर देखा, उसके बाद प्रेयर की 4-5 2-3 घंटे। उसके बाद हम दोनों, वो अपनी सीट पे थी, मैं अपनी सीट पे लेट गया और हम सो गए। और जब मैं सो रहा था तो मुझे एक सपना आया और मैंने सपना देखा कि जो मेरी फ्लाइट है वो इमरजेंसी लैंड कर रही है और उसमें दिक्कत है। तो मैंने लोगों, अपनी टीम को बताता हूँ, मुझे बहुत कम सपने आते हैं, लेकिन जब सपना आता है वो इतना क्लियर होता है कि मुझे उठकर पूछना नहीं पड़ता कि परमेश्वर इसका मतलब क्या है। वो इतना क्लियर पिक्चर की तरह होता है। लेकिन आता कभी कभी है, लेकिन जब मैं ये बोलता हूं कभी कभी आता है, फिर वो लगातार आना शुरू हो जाता है। तो वो जब सपना चलने लगा तो वो कॉन्टिन्यू, उस सपने के बीच में मैं उठा, मतलब ओरिजिनली उठा, मैंने अपना प्लेन देखा और फिर मैं सो गया, नींद में था मैं। और वो सपना ऐसा था कि मेरे 2-3 बार उठने के बाद भी वो सपना कट नहीं हुआ और जैसे ही मैं सोता था वो सपना कंटिन्यू होता था। मैं उठा, नीदरलैंड हम लैंड कर गए। हमारी अगली फ्लाइट 2.5 घंटे बाद थी। हम उतरे, प्लेन के बाहर गए, हम एक रेस्टोरेंट में बैठे। हमारा टीम मेंबर हमारे साथ था जो कनाडा से था, तो वो कुछ खाने के लिए लेके आया और मेरी वाइफ और मैं बैठे और मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा चलो प्रार्थना करते हैं अगली फ्लाइट के लिए। तो इसने मुझे क्वेश्चन करने शुरू कर दिया, क्यों, क्या हुआ, आपने कुछ देखा है क्या, परमेश्वर ने कुछ बोला है क्या, क्यों ऐसा बोल रहे हो कि आपने कभी नहीं कहा ऐसा स्पेशल की प्रेयर करते हैं। जनरली आप प्रेयर करते हो चलने से पहले, हम साम्स पढ़ते हैं, भजन संहिता 91 पढ़ते हैं। हमारी आदत है बच्चों की, हमारी चाहे गाड़ी में जाना हो चाहे प्लेन में जाना हो, भजन संहिता 91 हम ऊंचा पढ़ते हैं, प्लेन के बाकी लोगों को भी सुनता है, तो हम वो करते हैं। लेकिन उसने कहा कि ये आप एक्स्ट्रा क्यों कह रहे हो, आपने एक्स्ट्रा क्यों कहा है कि ऐसा कि आप प्रेयर, चलो बैठो, रेस्टोरेंट में बैठे हैं हम, कि चलो प्रेयर करते हैं प्लेन के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इनको डराना नहीं चाहता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करता हूं। मैंने आंखें बंद की, मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी और प्रेयर करने के बाद हम इधर उधर की बातें फिर करने लगे। मैंने आमीन कर दिया। और जब बोर्डिंग का समय आया, जब मुझे दिल्ली के लिए फ्लाइट लेनी थी, तो मैं जब बोर्डिंग में गए हम लोग सभी, तो जैसे हम बोर्डिंग करने लगे फ्लाइट की, तो एक अनाउंसमेंट होने लगी कि देयर इज ए टेक्निकल प्रॉब्लम इन प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो आप सभी लोग बोर्ड नहीं कर सकते अभी कैप्टन ने क्लियर नहीं किया है, तो इसलिए आप वेट करो। तो बोर्डिंग लेट हो रही थी। तो जैसे बोर्डिंग लेट होने लगी, मैं साथ में बैठा, तो जब मेरी वाइफ को मालूम हुआ कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो ये बोलने लगी, कहती मैंने आपको एक बात बतानी थी, मैंने आपको बताया नहीं, मुझे प्लेन में एक सपना आया था, सेम सपना जो मुझे आया प्लेन में। सुनो, और ये बात हमने एक दूसरे को बताई नहीं, हमने एक दूसरे को डराना नहीं चाहते थे। लेकिन जब बोर्डिंग रुकी और उन्होंने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, जस्ट हमने अपने टीम मेंबर को कहा कि जाके पूछ के आ, किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, कोई वैसे कोई मतलब लिखने लुखने में कुछ लोचा हो गया कि आपको वेट करनी है, तो कुछ प्लेन में दिक्कत है। तो वो गया उनके पास। तो वो जब प्लेन वालों से पूछा, वो जो क्रू मेंबर होते हैं उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कि प्लेन के अंदर कोई दिक्कत है कि आपके कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गई है। कहते नहीं, हम बता नहीं सकते ऐसे, आपको वेट ही करना पड़ेगा, जब भी होगा तो अनाउंसमेंट ही होगी। तो जस्ट हम बैठे ही थे और कुछ देर के बाद जब बोर्डिंग रुक गई तो अनाउंसमेंट हो गई कि जो प्लेन का थ्रस्ट है, यानी उसकी जो जान है, जो उसका जो इंजन है, जो प्लेन को पुश करता है, उड़ाता है हवा में, उसमें दिक्कत आ गई है, तो अभी आप बोर्डिंग नहीं कर सकते। कैप्टन ने बोल दिया कि प्लेन के थ्रस्ट में दिक्कत है, यानी प्लेन का थ्रस्ट ही होता है जो मेन होता है,
वही प्लेन को पुश करता है हवा में लेके जाने के लिए, उसमें दिक्कत आ गई है। जैसे ही उसने थ्रस्ट बोला, हमारे होश उड़ गए दोनों के। हमने फोन किया इंडिया कि हम इस प्लेन में नहीं उड़ना चाहते, ये प्लेन में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम दोनों को, इसने मुझे बोलना शुरू किया कि मुझे सपना आया, मैंने सपने में देखा कि ये प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है, क्योंकि इसके जो रेस में प्रॉब्लम है। अब इसको थोड़ी पता था कि इसे थ्रस्ट कहते हैं, उसके जो प्लेन के जो ऐसे करके रेस देते हैं उसमें प्रॉब्लम आई है। तो मुझे भी सेम सपना था कि प्लेन उतरा है, हम सेफ हैं, लेकिन वो प्लेन जो है वो किसी ग्राउंड में उतरा है। उसने कहा मैंने भी ग्राउंड देखी जहां प्लेन, इमेजिन करो सेम प्लेन, हम वो आगे सो रही है, मैं पीछे सो रहा हूं, सेम हमें सपना आता है, सेम अनाउंसमेंट होने लगती है। वहां ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर हमारे संग खड़ा था। और हम इतना हैरान हुए, इतना शॉक्ड हुए कि परमेश्वर प्लेन में भी हमारे साथ है। ऊपर 40,000 फीट में हम उड़ रहे थे और परमेश्वर हमें दर्शन में और स्वप्न में फुल दिखा रहा है। पूरी 3 घंटे पिक्चर चली। मैं डीप नींद नहीं सो पाया, नहीं तो मैं डीप नींद सो जाता हूं, नहीं सो पाया, क्योंकि वो स्वप्न लगातार चलता रहा। और उसके बाद हमने प्रेयर की, उसने अपनी प्रेयर की, उसने कैंसिल किया, उसने प्रेयर की, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया और मैंने इसको नहीं बताया। और उसके बाद जब अनाउंसमेंट होने लगी कि प्लेन के थ्रस्ट में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आपको वेट करनी पड़ेगी जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। अगर सॉर्ट आउट नहीं होती तो हमारा प्लेन कुछ अलग चेंज होता है, हमें इस प्लेन में बैठने नहीं दिया जाता। अब मैंने अपनी टीम को फोन किया, दिल्ली में एक मेरी टीम है, एक टीम यहाँ में है, तो मैंने दिल्ली वाली टीम को फोन किया, यहाँ की टीम को फोन किया कि मुझे ये प्लेन नहीं लेना है, मुझे प्लेन चेंज करना है, क्योंकि मैंने जो दर्शन भी देखे हैं ऊपर से ये अनाउंसमेंट भी वैसे ही करने लग गए हैं। तो ये, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है कि कोई अनाउंसमेंट आपको नहीं मिलेगी कि प्लेन के थ्रस्ट में प्रॉब्लम है, प्लेन के अंदर लोचा हो गया टेक्निकल। आपको ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट जब तक कोई रियल में ना हो आपको सुनने को नहीं मिलती। वो डराते नहीं, आपको तो मालूम होगा प्लेन में तो कितना आपको बोलते हैं। मेरी एक बार अमेरिका जाते इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी मेरे प्लेन की। वो बोलते थे हाँ अब हम ऐसे बोलते जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, अब हम इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे और आपके आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, घबराने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि आपका प्लेन फ्यूल से भरा हुआ है, क्योंकि फ्यूल से वो भरा हुआ था, अभी वो अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा था, तो उसमें लाखों, आपका भार, आपके सामान का भार, आपके चीजों का भार इतना नहीं होता जितना फ्यूल का भार होता है। तो उसने कहा इतना भार है प्लेन में कि इसको इमरजेंसी लैंडिंग जब करेंगे तो ये प्रोटोकॉल है कि उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड गाड़ियां चलेंगी। और फायर ब्रिगेड गाड़ियां टॉफियां बांटने तो आती नहीं, वो तो आग बुझाने। अभी भी मालूम है कि आग लग सकती है, क्योंकि प्लेन भारा है, इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है। कहाँ उसने अमेरिका जाना था, कहाँ रास्ते में रुक रहा, तो हमें इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में पहले से मालूम था कि क्या होता है सीन। ऊपर सब डरे घबराए होते हैं, हमें सब मालूम था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो हमें मालूम था कि थ्रस्ट में प्रॉब्लम है, मतलब